श्री संपत अग्रवाल जी माननीय विधायक बसना, श्रीमती उषा पटेल जी अध्यक्ष जिला पंचायत महासमुंद के साथ समस्त मंचस्थ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। परंपरा के अनुसार महासमुंद जिले की पावन धरा में माननीय समस्त अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं हमारी परंपरा अनुसार स्वागत करना चाहेंगे अतिथियों का। सर्वप्रथम मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं रायपुर संभाग के आयुक्त श्री एम.डी. कावत साहब आएंगे। आकर के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं श्री विनय कुमार लंगे जी कलेक्टर महासमुंद, आप भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करने का करेंगे। आमंत्रित करता हूं महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह जी, आप भी आए आकर के माननीय मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करेंगे। श्री एस आलोक मुख्य कार्यपालिका जिला पंचायत, आपसे भी अनुरोध आप भी आए आकर के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री पंकज राठौर जी वन मंडल अधिकारी महासमुंद, आपसे भी अनुरोध आए आकर के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं श्री विनय कुमार लंगे जी कलेक्टर महासमुंद, आप आए। माननीय श्री कंगराम वर्मा जी छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री राजस्व एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। मैं श्री आशुतोष जी पुलिस अधीक्षक महासमुंद जी को भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी आए। हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री महोदय श्री कंगराम वर्मा जी का स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं कलेक्टर महासमुंद को, हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी माननीय सांसद लोकसभा महासमुंद का स्वागत करेंगे माननीय कलेक्टर महोदय। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं कलेक्टर महासमुंद जी को कि आए। हमारे बीच उपस्थित है श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी माननीय विधायक महासमुंद का भी स्वागत करेंगे। कलेक्टर महोदय से अनुरोध संपत अग्रवाल जी माननीय विधायक बसना का भी स्वागत करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं मुख्य कार्यपालिका जिला पंचायत आए। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती उषा पटेल जी, उनका स्वागत करेंगे माननीय उषा पटेल जी अध्यक्ष जिला पंचायत महासमुंद। हमारे बीच उपस्थित है श्री चुन्नीलाल साहू जी पूर्व सांसद लोकसभा क्षेत्र महासमुंद। श्री रवि साहू साहब एडीएम साहब से अनुरोध कि हमारे बीच उपस्थित पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है श्री पूनम चंद्राकर जी, मैं आमंत्रित करता हूं श्री हरिशंकर टाइगरा एसडीएम महासमुंद, आप आए आकर के श्री पूनम चंद्राकर पूर्व राज्य मंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है परेश बागपारा जी, उनके स्वागत के लिए मैं एसडीएम महासमुंद को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच उपस्थित है श्री प्रीतम सिंह दीवान जी एसडीएम महासमुंद, आप आए उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है त्रिलोचन पटेल जी पूर्व विधायक, उनका भी श्री एसडीएम महासमुंद स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है पूर्व विधायक रामलाल चौहान जी, उनका भी एसडीएम महासमुंद स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उपस्थित है सहयोगिता श्री भूदेव जी, मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं एडीएम रवि साहू साहब आए आकर के हमारे बीच उपस्थित है निर्मल सिन्हा जी, उनके स्वागत के लिए भी मैं एडीएम रवि साहू जी को आमंत्रित करता हूं। निर्मल सिन्हा साहब का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है सरला कौशल्या मैडम जी, सदस्य राज्य महिला आयोग, मैं एसडीएम महासमुंद से अनुरोध करता हूं कि उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है श्री एस राम साहू जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महासमुंद, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं के साहू तहसीलदार महासमुंद। हमारे बीच उपस्थित है अलका नरेश सदाकर जी जिला पंचायत सदस्य, उनके स्वागत के लिए के साहू तहसीलदार जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच उपस्थित है चंद्रहार सदाकर जी
जिलाध्यक्ष, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री के साहू जी, तहसीलदार आए आकर के स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी, विभिन्न राज्यों के महामहिम राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, भारत सरकार के माननीय समस्त अतिथियों का स्वागत, मंचस्थ समस्त अतिथियों का स्वागत एसडी महासुल सरोज ये करेंगे। पंचायतों के प्रतिनिधिगण, स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे महासमुंद जिले के पदाधिकारियों को, ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो आज हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि पदाधिकारियों के स्वागत स्वीकार करने के लिए मंच पे आगे आने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, मंत्री महोदय से अनुरोध, स्वागत के लिए आगे आने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ श्रीमती अनीता रावते जी आए आकर के स्वागत करेंगे। उत्तरा प्रहरे जी आए स्वागत करेंगे। श्री संदीप दीवान जी आए आकर के स्वागत करेंगे। श्री माधवराव काकसाले जी, श्री हरवल सिंह नानू भाई, प्रकाश शर्मा जी, एम.आर. विश्वनाथन जी, गोपाल वर्मा जी, लाल विजय सिंह जी, श्रीमती सीता टोंडेकर जी, अरविंद पहरे जी, पप्पू ठाकुर जी, हरीश बग्गा जी, मनीष बंसल जी, दिनेश रुपेला जी, हिमांशु चंद्राकर जी, गोपी कन्नौजे जी, सुनीता साहू जी, पार्वती साहू जी, चंद्रशेखर बेलदार जी, कौशिक बंसल जी, रमेश साहू जी, सुब्रा शर्मा जी, ऋषभ बापना जी, बंटी शर्मा जी, विक्रम ठाकुर जी, अमित साहू जी, नीलम दीवान जी, कुशाल ठाकुर जी, जतीन रुपेला जी, अमन वर्मा जी, रोशन बग्गा जी, नईम खान जी, सुजाता विश्वनाथन जी, मधु यादव जी, विष्णु चंद्राकर जी, लक्ष्मी साहू जी, हेम कांति देवानंद जी, सारिका यादव जी, विक्की गुलदत्ता जी, भरत खत्री जी, मोहन साहू जी, पवन साहू जी, भावराम साहू जी, सुरेंद्र दास जी, जगन्नाथ छुरा जी, अजय चोपड़ा जी, सूर्य प्रताप सिंह बघेल जी, आदि जैन जी, जितेंद्र साहू जी, नंदू जयछत्री जी, विनोद रात्रे जी, भगवा पटेल जी, भगवती कनकसे जी, शंकर लाल चंद्राकर जी, राहुल चंद्राकर जी, सोनाधर सोनवानी जी, दानेश्वर सिन्हा जी, प्रीति सोनी जी, गुड्डा सिन्हा जी, राकेश पटवा जी, देवा नायक जी, सुनील पटेल जी, विकास अग्रवाल जी, सोनई विश्वकर्मा जी, विनोद गुप्ता जी, रेखा बेहरा जी, युवराज महानंद जी, नरेश सिंह चौहान जी, दिनेश बेहरा जी, अग्रज शर्मा जी, भूपेंद्र सारवा जी, आदिगिरी जी, अलकापुर जी, शरद कलंकार जी, प्रभात साहू जी, दुर्गा शर्मा जी, विशाखा बानो जी, अंकुश अग्रवाल जी, पलाश यादव जी, रोहन साहू जी, अभिषेक पांडे जी, आकाश पांडे जी, घनाराम साहू जी, रामेश्वर पटवा जी, सुरेखा कंवर जी, राहुल कुमार जी, यतीन राव जी, अमृत चोपड़ा जी, सुरेश साहू जी, शैलेंद्र हिगवानी जी, रवि भरौतिया जी, राजू भोसले जी, तुलाराम साहू जी, भूजराम साहू जी, यशवंत साहू जी, रीतिराम साहू जी, नीलकंठ साहू जी, मंजूराम साहू जी, सुंदर साहू जी, रामेश्वर पांडे जी, हेमलाल चंद्राकर जी, साजन यादव जी, पूनम विशाल जी, राकेश साहू जी, भावराव साहू जी, नागेंद्र गिरी गोस्वामी जी, दिनेश रुपेला जी, अमर वर्मा जी, स्वप्निल तिवारी जी, पांडुराज मदनदार जी, संतोष यादव जी, नरेश गोयल जी, रघु यादव जी, महेश चौहान जी, धनंजय केला जी, चंद्रशेखर जयछत्री जी, अनिल साहू जी, इंद्र साहू जी, अमित चोपड़ा जी, ब्रह्मानंद पटेल जी, लोकरंग साहू जी, कमलेश प्रसाद जी, दिलेश्वर गुरु जी, दिव्यांग पांडे जी, राजू यादव जी, सुरेंद्र चावला जी, राजू यादव जी, सौरभ चंद्राकर जी, निश्चय चंद्राकर जी, आर्यन कापसे जी, वासु शर्मा जी, पवन साहू जी, मगन साहू जी, मनोहर रोहन निषाद जी, भरत साहू जी, परमानंद साहू जी, भीम देवानंद जी, वसंत कोसरे जी, युवराज राजपूत जी, गिरधर साहू जी, श्रीकांत शर्मा जी, नामदेव साहू जी, गोविंद साहू जी, माधव साहू, गणपति भोटे जी, प्रहलाद साहू जी, नवीन साहू जी, हेमंत तिवारी जी, मुकेश चंद्राकर जी, राहुल चंद्राकर जी, राहुल यादव जी, राजू यादव जी, प्रेम चंद्राकर जी, आकाश पांडे, अभिषेक पांडे, विष्णु चंद्राकर जी, गणेश सिन्हा जी, निर्भय नायक, हनी गंभीर, रामेश्वर साहू जी, दुर्गा शंकर दुबे जी, भदेश पुरोहित जी, शंकर तांडी जी, देव पटेल जी, पाटले जी, नंदू सोनिया जी, चंद्रशेखर गुरु जी, सत्तू तांडी जी, तुकाराम चंद्राकर जी, अजीत तांडी जी, घनश्याम साहू जी, गोल्डी साहू जी, विजय साहू जी, पंकज जैन जी, लव
गोपाल कटौजे जी, नेहा साहू जी, नोहर साहू जी, घनश्याम पटेल जी, अलेख राम पटेल जी, बालेराम पटेल जी, ओमलाल पटेल जी, भोजराज साहू जी, दिनेश कल्याण जी, परशुराम भट्टिया जी, योगेश्वर लोकू चिकाकर जी, केदारनाथ पटेल जी, आशीष शर्मा जी, गुरु प्रसाद साहू जी, रवि भरौलिया जी, धर्मदास साहू जी, ललिता अग्रवाल जी, रूपलाल पटेल जी, कुलजीत साहू जी, राकेश साहू जी, ताराचंद पटेल जी, कमल कौशिक जी, देवराज बघेल जी, आप सभी से अनुरोध आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत। और मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय कलेक्टर महोदय है आकर के जिले का प्रतिवेदन पालन करेंगे। माननीय कलेक्टर विनय कुमार लगे जी। थोड़ा सा माननीय भारतीय प्रधानमंत्री जी का लाइफ कार्यक्रम वर्चुअल कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप सभी से अपने स्थान में स्थान ग्रहण करेंगे और दिल्ली से होने वाले प्रसारित कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आपका सपना है, आपका जो सपना है विकसित भारत बनाने का, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम की सफलता के बाद गांव का माहौल सुधरेगा और इसके लिए पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में और हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब स्वामित्व योजना की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। 24 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने शुभारंभ किया एक क्रांतिकारी पहल का स्वामित्व योजना। इसका उद्देश्य है हर ग्रामीण को उसके मकान का मालिकाना हक दिलाना। स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। इस योजना के तहत उन्नत ड्रोन तकनीक और CORS नेटवर्क का उपयोग कर सटीक संपत्ति मानचित्र और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत मेरी संपत्ति मेरा अधिकार का आत्मविश्वास ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। अब तक 1.5 लाख गांवों में लगभग 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। स्वामित्व योजना की बुनियाद में जन भागीदारी से सशक्तिकरण, हर चरण पर ग्राम सभा में परामर्श और सामूहिक सहमति से विवादों का निपटारा हो रहा है। लेकिन जन को अधिकार देने का यह सफर आसान नहीं था। कठिन भूभागों और जटिल मौसम स्थितियों के बावजूद स्वामित्व का सर्वे अनवरत चल रहा है। संपत्ति के दस्तावेजों ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया है। बैंक ऋण की सुविधा से गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। महिलाएं प्रॉपर्टी कार्ड में सहस्वामी के अधिकार से सशक्त हुई हैं। હું પહેલા ગૃહિણી હતી અને આ પ્રોપર્ટી કાર્ડ મળવાથી હવે હું આ ઘરની માલિક પણ બની ગઈ છું। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों की योजनाओं को अधिक सटीक बना रहे हैं। आज दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का अंतिम चरण शुरू हो गया है। चूना मार्किंग, भूमि सर्वेक्षण और CORS या कोर्स तकनीक का उपयोग करके सटीक मानचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि देश भर में गांवों का मानचित्रण हो और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को संपत्ति का अधिकार मिले। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, विकसित गांवों का आधार। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि अपने कर कमरों से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का
रिमोट का बटन दबाकर इसकी शुभारंभ करने की कृपा करें। जी, आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा। जी, स्वामित्व योजना के माध्यम से जी आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर, हमारी सरकार की प्राथमिकता है जी इसके हर नागरिक का शील गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन सुगम है। जी, स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। मनोहर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और जाहिर है कि बताइए सबको कि सब अपना कार्ड बनवा दें और उससे आगे लोन भी ले और कोई कारोबार करे, ये जरूर बताइए सबको। जी सर, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोहर जी। मेरी तरफ से भी साहब, मेरे परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। अब राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की स्वामित्व की लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती रचना जी संवाद के लिए जुड़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार रचना जी, नमस्कार। रचना जी बताइए, आप क्या काम करती हैं, परिवार में कौन कौन है, ये स्वामित्व योजना से कैसे संपर्क आया? सर, मेरे परिवार में मेरे पति हैं नरेश कुमार बिश्नोई और मेरे एक बेटा है सर और एक बेटी है। और इस योजना के संबंध में बताइए। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं, मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है, दुकान में सामान भी डाला और मेरे बच्चों का उच्च शिक्षा का सपना भी पूरा किया मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी। बहुत ज्यादा परेशान थी सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना के कार्ड मिला सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि 20 साल जब हो गए आपके पास कुछ खाई नहीं, तो आपने तो आशा छोड़ दी होगी? सर मैंने तो छोड़ा सर, मैंने कभी नहीं सोचा था भी ये कभी होगा क्या। 20 सालों से रह रही हूँ सर उसी मकान में। अच्छा, आपको स्वामित्व योजना से और क्या क्या लाभ हुआ, आप बता सकती हैं? जी सर, बताऊंगी। इससे मेरे को एक तो एसबीएम योजना मिली है और सर मैंने मुद्रा लोन भी उठाया है 8 लाख रुपए और मैं राजीविका में भी जुड़ी हुई हूँ और मेरे परिवार का आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है सर। कारोबार चल रहा है ठीक से? बिल्कुल सही चल रहा है सर, मैं नरेगा में काम भी करती हूँ। तो आप 15 लाख रुपए का लोन भी लिया है, दुकान भी चलाती हो, मनरेगा भी करती हो, प्रतिदेश भी कुछ करते होंगे? सर करते हैं, ड्राइवरी करते हैं वो। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ने जाना चाहती है। जी सर। से स्वामित्व योजना तो देगी क्या? सर इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है। जरा बताइए, बताइए। आईलेट्स कर रही साथ में है मेरी बच्ची मेरी। और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो स्वामित्व योजना का कारण ये संभव होगा आपको? जी सर। चलिए रचना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सत्य है, किसी भी योजना की सार्थकता यही है कि लोग उससे जुड़े और
हो। रचना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं बीच में? सर मैं कहना चाहती हूँ कि आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रहे हैं सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के सब जितने भी लोग दिख रहे हैं मुझे, उनको भी मेरा नमस्कार कह दीजिएगा। जी आगे देखिए अब कौन हमसे जुड़ रहा है। अब महाराष्ट्र के नागपुर जिले के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री रोशन संभाजी पाटिल संवाद के लिए जुड़ रहे हैं। रोशन जी नमस्कार। सर रोशन जी बोला। सर संतों और महापुरुषों के महाराष्ट्र से और पावन दीक्षा गोविंद नागपुर से मैं रोशन पाटिल आपको नमस्ते करता हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हे तुमचे मुलाचं नाव काय? सर माझ्या मुलाचं नाव शर्विल आहे, आज त्याचा वाढदिवस पण आहे। हा सर। वाढदिवस आहे त्यांचे? हो सर वाढदिवस आहे आज, माझ्यासाठी दिवस आहे सर। माझ्या आशीर्वाद द्या। हा सर तुमचा आशीर्वाद त्याच्या पाठीशी आहे। अच्छा रोशन जी, आप क्या करते हैं और परिवार में कितने लोग हैं? सर मैं एक किसान हूँ सर, खेती भी करता हूँ और साथ साथ में प्राइवेट जॉब भी करता हूँ सर। मेरे परिवार में टोटल 6 लोग हैं। मेरी पत्नी है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे 2 भाई है और अभी मेरा छोटा बेटा है सर। तो ये स्वामित्व योजना का कार्ड, बाल बच्चा पत्र, इस सारी गतिविधि का आपको संबंध कैसे आया, कैसे मिला और इससे क्या आगे फायदा हुआ? सर मुझे स्वामित्व कार्ड जब से मिला तब मैं उस पर लोन ले पाया। पहले सर लोन नहीं मिलता था। मेरे घर में मतलब बड़ा घर है, पुराना बड़ा घर है गांव में, तो प्रॉपर्टी कार्ड होने से मुझे लोन मिल पाया सर। मैंने बैंक से 9 लाख रुपए का लोन लिया और उस पैसों से कुछ पैसों से घर बनवाया है सर, और कुछ पैसों से खेती में सिंचाई का साधन किया। उससे सर मेरा फसल बढ़ गया और आमदनी भी बढ़ गई। 2-3 पहले एक ही फसल होती थी, अभी सर 3 फसल होती है और मेरा आमदनी भी बढ़ गया और अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट भी हो जाता है सर खेती से। अच्छा, लोन लेने में जब आपके पास इतने मजबूत दस्तावेज थे, कागजात थे, तो बैंक से लोन लेने में कोई दिक्कत आती है? फिर ये लाओ, वो लाओ, कितना लाओ, कहाँ लाओ, ऐसा होता है? जी सर पहले दिक्कत तो बहुत आती थी सर। डॉक्यूमेंट्स मतलब ये लाओ वो लाओ, बैंक वाले तो बहुत एक कागज के लिए दौड़ाते थे। लेकिन जब से स्वामित्व कार्ड मिला है सर, तब से कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। स्वामित्व कार्ड अकेला ही काफी है सबके लिए। तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर। बैंक में आपको पूरा भरोसा होता है? जी सर बैंक वालों को बहुत इस पर भरोसा है और उस पर आसानी से लोन भी मिल जाता है। लेकिन अब आपने तो मकान बना लिया तो लोन वापिस कैसे करेंगे? जी सर मैं खेती में सब्जी को उगाता हूँ, उससे भी प्रॉफिट होता है। बाकी 2-3 फसल होती है, उससे भी प्रॉफिट होता है। सिंचाई का साधन होने की वजह से और भी फसल निकलती है सर अच्छे से, इसलिए ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो आसानी से वापस कर सकता हूँ सर लोन। सर रोशन जी, आपको केंद्र सरकार की और कौन कौन योजनाओं का फायदा मिला? जी सर मुझे केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम पीक बीमा योजना का फायदा मिल रहा है। ऐसे आदि योजनाओं का फायदा मिल रहा है सर मुझे। चलिए रोशन जी, ये खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से लोगों की इतने सारे प्रकार की मदद हो रही। जब स्वामित्व योजना आए, हाँ कुछ कह रहे थे सर? जी सर स्वामित्व योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है सर। हमारे गांव में किसी ने तो दुकान डालने के लिए लोन लिया है। पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर, खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था। लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है। इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर। और आसानी से अपना घर बाल बच्चे सब पाल रहे हैं और आसानी से खुशहाली से जीवन जग रहे हैं सर। चलिए रोशन जी भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर और आसानी से अपना घर बाल बच्चे सब पाल रहे हैं और आसानी से खुशहाली से जीवन जग रहे हैं सर अभी। चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ ले रहे हैं इसका वर्णन किया, और मैं भी चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं।
और जी सर। आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया और आपकी जी इनकम सर। भी डबल हो गई। जी और सर। जब घर बन जाता है, पक्की छत होती है, तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है। तो आपका हाँ भी सर, इसका सारा श्रेय चलिए आपको जाता है सर। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं। चलिए, ऐसी आपको मेरी योजना बहुत लेके बहुत आप मतलब। शुभकामनाएं हैं। जी सर। नागपुर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। अब कौन है? अब उड़ीसा के रायगढ़ जिले की एक अन्य लाभार्थी स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती गजेंद्र संगीता जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा संगीता प्रणाम। जी नमस्कार। नमस्कार संगीता जी बताइए, आप क्या काम करती हैं? जी, मेरा सिलाई का काम है, मैं टेलरिंग करती हूँ। हाँ, और परिवार में कितने लोगों का दायित्व है, क्या है? मेरे परिवार में 4 लोग रहते हैं, दो बच्चे और मेरे पति। एक बच्ची पढ़ाई कर रही है, एमकॉम फाइनल ईयर है। अरे वाह। दूसरा बेटा आंध्र प्रदेश में नौकरी कर रहा है, हाँ, कड़पा में। और मेरे पति भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। संगीता जी, ये घर के प्रॉपर्टी राइट्स मिलना, ये कागज मिलना, ऐसा तो नहीं चलो भाई सरकारी कागज आते एक और कागज आ गया? क्या आपकी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा बदलाव आया है क्या? जी सर, बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले कोई कागज नहीं था, पक्का कागज नहीं था सर। जब पक्का कागज मिला तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा कि हम गांव में रह रहे हैं, और इससे हमको बहुत अच्छा भी लगा है। क्या किया आपने? अब कागजात मिल गए तो? जी, कागज तो अभी हम मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम अप्लाई किया है, पर अब नहीं हुआ। मैं छोटा मोटा लोन लेना चाहती हैं जी सर, अभी लोन लेने की सोच रहे हैं। तो क्या करेंगे लोन का? लोन लेके आके हम मेरा व्यवसाय थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। वो जो टेलरिंग का व्यवसाय है ना सर, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो अपने कारोबार में ध्यान ज्यादा जाएगा। जी, मेरे बच्चों की भी थोड़ा पढ़ाई में कुछ काम हो सकता है, कुछ पैसे बचे करते। चलिए सुनीता जी, आप अपने काम का, अपने घर का विस्तार करें। इसके लिए अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मानसून योजना के माध्यम से आपकी बड़ी चिंता खत्म हो गई है। जी सर। घर का कागज मिल गया है। जी सर, 60 साल से नहीं मिला था सर। 60 साल से नहीं मिला था सर। जी, 60 साल हो गए तो हमारा कोई पक्का कागज नहीं था सर, अभी मिला है। संयुक्त योजना से आपको बहुत बहुत आभारी हूँ सर। चलिए, आप सब पे आशीर्वाद की मेरी बड़ी ताकत है। देखिए, आप तो सिर्फ ग्रुप का भी काम करती है, और महिला एसएचजी को भी हमारी सरकार लगातार मदद कर रही है। का स्वामित्व योजना पूरे गांव का कायाकल्प करने वाली है। चलिए, हमें और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। कौन बाकी है भाई, किस तरफ जाना है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के एक अन्य स्वामित्व लाभार्थी और प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री वीरेंद्र कुमार जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, जरा बताइए, अपने बारे में बताइए। प्रधानमंत्री जी, मैं किसान हूँ। वो जो प्रॉपर्टी कार्ड मिला, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। हम की पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे थे, अब इसके कागजात मिलने से दिल को गर्व सा महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा, पहले कोई कागजात नहीं थे, गाँव वालों के और लोगों के बाद में नहीं होंगे सर? हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे। की पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे, कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब प्रॉपर्टी योजना के तहत जो कागजात मिले, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? जो मेरे को प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे मेरे एक जमीन का विवाद था,
ये प्रॉपर्टी कार्ड आने से वजह से वो मेरे जमीन का विवाद भी वो खत्म हो चुका है। अब इस प्रॉपर्टी कार्ड की वजह से मैं बैंक से लोन अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन भी ले सकता हूँ और अपने घर की मरम्मत और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव है प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गया। इसलिए गांव वासियों के लोग जो है वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बरिंदर जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है और मेरे भी बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिएगा जम्मू कश्मीर के लोग। सर धन्यवाद आपका। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनके संबोधन के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। नमस्कार। आज का दिन देश के गांवों के लिए, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक। इस कार्यक्रम से कई राज्यों के माननीय राज्यपाल जुड़े हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी देश के अलग अलग कोने में अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूद हैं। राज्य सरकारों के मंत्रीगण भी हैं, सांसद हैं, विधायकगण हैं, अन्य सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थीगण, ये अपने आप में इतना व्यापक और विराट कार्यक्रम है और आपने मेरे उत्साह के साथ आप सब जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। कहीं इनको घरौनी कहते हैं, कहीं अधिकार अभिलेख कहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं, कहीं मालूम पट्टा पत्र कहते हैं, कहीं आवासीय भूमि पट्टा कहते हैं। अलग अलग राज्यों में नाम अलग अलग है, लेकिन ये स्वामित्व के प्रमाण पत्र ही है। बीते 5 साल ने मेरा छोटा सा उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला और मेरे बच्चों का उस शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा था
कि 20 साल जब हो गए आपके पास कुछ था ही नहीं, तो आपने तो आशा छोड़ दी होगी। तो सर आपने मैंने कभी तो छोड़ सोचा ही था रखी ऐसा थी। कभी होगा? सर मैंने कभी नहीं सोचा था भी ये कभी होगा क्या। 20 सालों से रह रही हूँ सर उसी मकान में। अच्छा, आपको स्वामित्व योजना से और क्या क्या लाभ हुआ, आप बता सकती हैं? जी सर बताऊंगी। इससे मेरे को ये एक तो एसबीएम योजना मिली है, और सर मैंने मुद्रा लोन भी उठाया है 8 लाख रुपए, और मैं राजीविका में भी जुड़ी हुई हूँ, और मेरे परिवार का आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है सर। कारोबार चल रहा है ठीक से? बिल्कुल सही चल रहा है सर। मैं नरेगा में काम भी करती हूँ। तो आप 15 लाख रुपए का लोन भी लिया है, दुकान भी चलाती हो, मनरेगा भी करती हो, पतिदेव भी कुछ करते होंगे? सर करते हैं, ड्राइवरी करते हैं वो। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ना जाना चाहती है। जी आप सर। इसका श्रेय स्वामित्व योजना को देंगी क्या? सर इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है। जरा बताइए, जरा मुझे बताइए। अभी आइलेट्स कर रही है, साथ में ही है मेरे बच्ची मेरी। और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो जी स्वामित्व सर। योजना का कारण ये संभव होगा आपको? जी सर। चलिए रत्ना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। थैंक्स बहुत ही सर। प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही है, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सच्चे अर्थ में किसी भी योजना की सार्थकता यही है कि लोग उससे जुड़े और सशक्त हो। रत्ना जी, आप कुछ कहना चाहती थी बीच में? सर मैं कहना चाहती हूँ कि आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के सब जितने भी लोग दिख रहे हैं मुझे, उनको भी मेरा नमस्कार कह दीजिएगा। चलिए आइए देखिए अब कौन हमसे जुड़ रहा है। अब महाराष्ट्र के नागपुर जिले के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक। आप भी जानते हैं कि भारत के गांवों में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद उसकी इतनी कीमत नहीं थी। वजह ये क्योंकि लोगों के पास अक्सर घरों के कानूनी दस्तावेज होते नहीं थे, इसलिए घर की मिल्कियत को लेकर भी विवाद होते रहते थे। कई जगहों पर तो दबंग लोग घरों पर ही कब्जा कर लेते थे। बिना कानूनी दस्तावेज के बैंक भी ऐसी संपत्ति से 4 कदम दूर रहते थे। दशक से ऐसा ही चल रहा। अच्छा होता पहले की सरकारों ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए होते, लेकिन उन्होंने इस दिशा में खास कुछ किया नहीं। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने की ठानी। कोई भी संवेदनशील सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी। और हम तो सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास भी चाहते हैं। अभी हमारे मंत्री जी राजनीति जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। इसलिए हमने स्वामित्व योजना चुनी। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ
मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। मैं अभी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात कर रहा हूं। इस योजना ने कैसे उनका जीवन बदल दिया, कैसे अब उनकी संपत्ति पर उन्हें बैंकों से मदद मिलने लगी है। संपत्ति तो थी, आप रहते भी थे, कागज नहीं था। उस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए था। अब इसलिए हमने काम उठाया और कर रहे हैं। और उनकी बातों में मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष था, जो खुशी थी, जो आत्मविश्वास था, कुछ नए करने के जो सपने थे, इतना आनंददायक ये संवाद लगा मुझे। इसको मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव है। इनमें से करीब करीब आधे गांवों में ड्रोन से सर्वे हो चुका है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन दिया। इस पैसे से उन्होंने गांव में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया। इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार, इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से हैं महासमुंद, तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी स्वागत किया गया है। राम वर्मा जी, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, महासमुंद के विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, बसना के विधायक श्री संपत अग्रवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय श्रीमती उषा पटेल जी, ये जिला के नवनिर्वाचित जिला के अध्यक्ष श्री एतराम साहू जी, श्रीमती सरला कोसरिया जी, पूर्व सांसद सोनीलाल साहू जी, श्रीमती संयुक्ता सिंह जुदेव जी, पूर्व विधायकगण पूनम चंद्राकर जी, रामलाल चौहान जी, त्रिलोचन पटेल जी, परेश बागबाहरा जी, प्रीतम दीवान जी, श्री निर्मल सिन्हा जी, अलका चंद्राकर जी, कमिश्नर श्री महादेव कावरे जी, यहाँ के कलेक्टर विनय कुमार जी, एसपी आशुतोष जी, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सबो हमार नेतागण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमार महासमुंद जिला के सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और आज पूरे महासमुंद जिला में 128 गांव के 10,850 व्यक्ति मल्ला आज ये स्वामित्व कार्ड के वितरण होगी। ऐसे सभी लाभार्थी बंधुगण और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, सबका लिए पहले आप मन के मैं हृदय से स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और आज मोर सौभाग्य है कि पिछले 6 तारीख के मैं आप मन के महासमुंद आए रहे और 217 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे रहे। आज सिर्फ 12 दिन बाद फिर आप उनके दर्शन लाभ वाला मिलत है, ये मोर सौभाग्य। और आज मैं 128 गांव के 10,850 लाभार्थी वाला भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जवन के आज स्वामित्व कार्ड के वितरण होगी। और आज के संदर्भ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला आपमन विस्तार से वर्चुअली सुने हो। आज कितना बड़े काम
हो थे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनी हैं, आज 11 साल से ऊपर होगी, ये तीसरा बार प्रधानमंत्री बनी हैं। और एक बार मोर सौभाग्य 2014 से 2019 तक उमन के साथ में राज्यमंत्री के रूप में काम करे के भी सौभाग्य मिली से। तो शुरू से ही वो हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम करत हैं। सबसे पहला 5 साल में गरीब मन के लिए शौचालय निर्माण के काम, हमारे माता मन के लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने के काम, जनधन खाता खोले के काम, ये सब गरीब मन के लिए। प्रधानमंत्री आवास देने के काम, घर घर बिजली पहुंचाए के काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाए के काम, ये सब काम गरीब मन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी करीन है। सबके विकास के लिए काम करीन है। तो आज एक और विकास की कड़ी उमन जोड़ी है। हमारे पूरे देश में जो गांव में विशेषकर आप सबला मालूम है कि आबादी प्लाट में पूरा गांव बसे है, कई पीढ़ी में बसे है, लेकिन उमन के वो जमीन के स्वामित्व नहीं रही से, कोई अधिकार उमन के बनत नहीं रही से। और एक कारण से कई तरह के विवाद हुए, परेशानी हुए उमनला। तो आज वो परेशानी से मुक्त करेंगे और आज स्वामित्व मिलने से हमारा कितना लाभ वही और से लोन निकाल सकी, कोई तरह के झगड़ा झंझट से बाँची, इस सबला प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से बताएंगे। आज ये देश के विभिन्न प्रदेश के 5 सन जो स्वामित्व कार्ड के कमला लाभ मिला थे, उनसे भी रूबरू वर्चुअली बात करी है हमारे प्रधानमंत्री जी, मनोहर जी से, रचना जी राजस्थान से, महाराष्ट्र के रोशन पाटिल से, उड़ीसा के गजेंद्र संगीता सिंह से, जम्मू कश्मीर के वीरेंद्र कुमार जी से। और आप सुने हैं कि मतलब स्वामित्व कार्ड मिले के बाद में का लाभ हुई से, कोई 10 लाख, कोई 7.5 लाख के लोन लेके अपन रोजगार लाभ बढ़ाए के काम करत है। मनोहर जी अपन डेयरी फार्म ला बढ़ाए के काम करत हैं। 7.5 लाख के लोन रचना जी राजस्थान वो लई रहे। 20 साल से उनके वो आबादी की जमीन में मकान रही से, लेकिन उनका स्वामित्व कार्ड उनके पास नहीं रही। उसने महाराष्ट्र के रोशन पाटिल जी 9 लाख के लोन लेके अपन घर ला अच्छा बनाई है। तो इस तरह से आप सब सुने हैं प्रधानमंत्री जी ला, और सबके मालूम है कि अब जमीन के स्वामित्व मिलने के बाद कितना लाभ होने वाला है। अब वो जमीन के वास्तविक मालिक हो जाने के बाद में लोन के साथ साथ भगवान करे कभी पैसे की जरूरत मत पड़े, लेकिन पैसे के अधिकार भी अब इस स्वामित्व कार्ड के बाद में ये मिला थे। और 1 साल में जो हमारी सरकार काम करे है, 6 तारीख ला मैं आप वाला बता रहे हैं, और हमारे मंत्री टंकराम वर्मा जी भी बताएंगे हैं, तो मैं दोहराना नहीं चाहूँ। मैं 1-2 बात बताते हुए अपन बात लान कर, क्योंकि आगे भी कई कार्यक्रम में जाना है। जैसे पिछली कांग्रेस की सरकार में हमारे प्रदेश के 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, और मोदी जी के वादा रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम वही 18 लाख आवास स्वीकृति के। और आप सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 के सरकार शपथ लेने के बाद अगले ही दिन 14 दिसंबर कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम दे रहे, और उनका जो राजस्व थे उकर भी व्यवस्था अनुपूरक बजट लाके हम कर डाले। और बाद में भारत सरकार से एक बार में 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली, और आज कई जगह हम जात तो गृह प्रवेश भी करा था।
आज मकान पूरा भी होगी से लगातार स्वीकृति भी मिला थे। और अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के यशस्वी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दूर गए रही ने तो 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास के फिर स्वीकृति दी ने और आश्वस्त करी है कि नया वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2025 में फिर 4 लाख के हमारे प्रधानमंत्री आवास फिर हमारे प्रदेश का मिलने वाला है। तो अब ये छत्तीसगढ़ में कोई गरीब मकान से वंचित नहीं हुए। और एक बात और आप ध्यान से सुनो, अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 प्लस 2024 एक सर्वे शुरू होगी से और पहले कई व्यक्ति मन वंचित हो जाते रही जेकर पास में 2 व्हीलर होत रही स्कूटी मोटरसाइकिल ओमला नहीं मिलत रही से प्रधानमंत्री आवास। लेकिन अभी जो आवास प्लस 2024 के सर्वे हुई इनमें ओमन भी पात्र हुई जिमन कर पास में 2 व्हीलर व्हीकल हुई और जिमन कर पास में 2.5 एकड़ सिंधी जमीन है ओमन भी पात्र हुई और जिमन कर पास में 5 एकड़ असिंधी जमीन हुई तो ओमन भी पात्र हुई। और पहले 10,000 मासिक आय से ज्यादा आय वाला वंचित हो जाते रहे। लेकिन इस समय में उकर दायरा ला बढ़ा के 15,000 मासिक आय तक कर दिए गई से 15,000 जेकर मासिक आय वो भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ ले सकते हैं। और एक सर्वे चालू होगी से और एक सर्वे के एक और तरीका भारत सरकार निकाली से एक ऐप डेवलप हुई से और आपन पता हुई तो आपन अपन मोबाइल में ओके डाउनलोड करके और आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड लॉगिन करके फार्म आ जाए तो आपन अपना घर में बैठ के अपना सर्वे करा सकता था। कोई दफ्तर जाए की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अधिकारी के आपको इंतजार करना नहीं पड़ी। तो एक लाभ लेना है ये सर्वे चालू होगी से हमारे प्रदेश में। और दूसरा एक चीज की जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अभी 144 साल बाद प्रयाग में महाकुंभ के आयोजन हुई से तो सब लोग वहां जाना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार वहां 4.5 एकड़ में अपन पवेलियन बनवाई से 4.5 एकड़ में विशाल पंडाल के वहां निर्माण हुई से सरकार की तरफ से। तो कोई भी छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु वहां जाए तो कर लिए रहे के और भोजन और नाश्ता के व्यवस्था फ्री में है। सब जानकारी आपको देना है तो वहां छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यक्ति महाकुंभ में जाए तो मन के रहे के व्यवस्था, नाश्ता के व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था इस सेक्टर 6 में है। हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो पवेलियन है जो पंडाल है इस सेक्टर 6 में है। तो सब के निमंत्रण भी है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी उमन निमंत्रण भेजे रहे, 2 ठन मंत्री लोग भेजे रहे, एक केंद्रीय मंत्री एक राज्य मंत्री। वो दोनों मंत्री आके हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी मतलब नेवत के गए हैं तो उमन भी स्वागत सत्कार करें। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से भी ये व्यवस्था है एक भी लाभ लेना है। और ज्यादा नहीं कहते हुए बाकी सारा बात आप मालूम है। हमारे मंत्री टंकराम वर्मा जी भी सब बता चुके हैं। और धान खरीदी अभी चलत है 31 जनवरी तक धान खरीदबो और एक बाद में सरकार के पास पूरा हिसाब आ जाए कि कितना किसान के कितना धान खरीदी हुई से। और उसके बाद में तत्काल 1 सप्ताह के अंदर में उनकर अंतर की जो राशि हुई वो किसान उनके खाता में भेज दिए जाए। हमें भी देरी नहीं करन उनकर भी हम व्यवस्था करके रखे हैं। वो पहले की सरकार जैसे 4 बार में साल भर लगत वैसे नहीं करन 1 सप्ताह के अंदर। और इस साल 27 लाख किसान मन के पंजीयन हुई से और मोरा लगत है कि इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान से भी ज्यादा हमारा धान खरीदना पड़ेगी। तो अंत में वे फिर से एक बार 128 गांव के 10,850
लाभार्थी जे मला आज स्वामित्व कार्ड मिली, ऐसे लाभार्थी मला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए और आप उनके भी फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपन बात करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आपने हमें आशीर्वचन दिया। अब अवसर है स्वामित्व कार्ड वितरण का। मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि आप आए, आकर के हमारे महासमुंद जिले के हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड वितरण करने का कष्ट करेंगे। सब अब ग्राम बरबसपुर